मैं कोई FPL एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई एम जस्ट अनदर गाय हु लव्स वॉचिंग फुटबॉल एंड लव्स प्लेइंग द FPL. My FPL picks include 40% research, 40% trusting my instinct and 20% of having some fun. Basically, मेरे भरोसे अपनी टीम सिलेक्ट मत करना. Hello everyone, welcome back to 12 o'clock football. My name is Prashant Sachdev. Let's get into it. ये मैंने ऐसा खुश हो के लेट्स गेट इनटू इट तो बोला है, बट मेरी कोई इच्छा नहीं है टू गेट इनटू इट बिकॉज आई हेट दिस गेम मैन. आई जस्ट हेट दिस गेम. मेरे पास ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यार आप लोग को. मेरी आह, मतलब चलो मैं बात करता हूँ, थोड़ी दुखद कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ. बस 1 मिनट का टाइम दो. उस 1 मिनट के टाइम में मैं खाली आप लोग को वो बोल देता हूँ जो मेरे को रटा हुआ है. और फुल मैंने लर्न बाय हार्ट कर लिया है कि यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना. डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल आईडी आई मीन 12 o'clock फुटबॉल का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आईडी आपको मिल जाएगा. एंड हमारा जो 12 o'clock फुटबॉल का मिनी लीग है FPL पे, वो ज्वाइन करो और मेरी मारो यार. मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग बनाओ वीडियो, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उनके मेरे से इतने अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं और मेरे ऐसे यार मतलब वो बाप रे. मतलब अभी तक मैं पहुंचा भी नहीं हूँ टीम टॉप तक, और अभी से ही मेरे को वो हो गया है. मैं क्या बोलूँ यार, मेरा इस वीक इतना मूड ख़राब हुआ है ना. एनीवे ज्वाइन नहीं किया अभी तक FPL का मिनी लीग तो जाके ज्वाइन कर लो. एंड ये आप लोग को लग रहा है कि क्या भेड़िया बन के बैठा है, तो अभी अपने थोड़ा ऐसे देखो. ये टी शर्ट भी मैंने क्या पहनी है, लुक मी इन द बियर्ड वाला एम टॉकिंग. आप लोग को नहीं दिखेगा क्योंकि सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बट एनीवे ये वीक की टीम की बात करते इतना इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को. सो चलो यार, ज़्यादा सीधा सीधा टीम की मैं बात आपको बताता हूँ. ज़्यादा मेरे को टाइम वेस्ट ना आपका करना है ना मेरे को खुद का करना है. बट मेरे को लग तो यही रहा है कि ये गेम में टाइम वेस्ट ही हो रहा है मेरा, और कुछ तो मेरा हो नहीं रहा है. हाँ, मैं सबसे पहले जो बात करूँगा वो करूँगा सैडियो माने. मतलब दैट वॉज द फर्स्ट गेम ऑफ द वीकेंड. लिवरपूल वाली जो गेम थी, फर्स्ट गेम थी वीकेंड की, क्रिस्टल पैलेस के सामने जो थी. एंड मैंने आप लोग को बोला है कि माने एंड सलाह आर बोथ गुड प्लेयर्स. अगेन टेक्निकली एज फुटबॉलर्स FPL के पॉइंट ऑफ व्यू से सलाह थोड़ा सा बेटर है बिकॉज ही इज़ अ लिटिल मोर सेल्फिश. एंड पेनल्टीज है उसके पास, तो FPL एसेट थोड़ा सा वो बेटर है. लेकिन ठीक है, अब मेरे टीम में सेट नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ. तो मैंने माने रखा. जब मैंने लाइनअप देखा, लिवरपूल ने जो लाइनअप खिलाया था, तो उसके अंदर सलाह वॉज बेंच्ड एंड आई वॉज सो हैप्पी कि वाह, माने विल गेट 90 minutes विदाउट सलाह. एंड व्हेन सलाह इज नॉट प्लेइंग, ऑफ कोर्स माने बिकम्स द टैलिस्मैन एंड एवरीथिंग गोज थ्रू माने. एंड वही हुआ. मतलब उसने एक फर्स्ट हाफ में एक असिस्ट दे दिया, एक गोल मार दिया, एंड ही वॉज ऑलरेडी सिटिंग ऑन 9 points. एंड मेरे को लगा चल पहले गेम में ही मेरे जो डिफरेंशियल प्लेयर है, माने का होल्डिंग आई थिंक 5-6% से ज़्यादा नहीं है, तो मैंने बोला चल जो इतना बड़ा डिफरेंशियल है, और साला बेंच जो बहुत लोगों ने कैप्टन किया था, कितने सारे लोगों, मैं अपनी खुद की 12 लोगों की फुटबॉल लीग में कितने लोगों ने उसको कैप्टन किया था, तो मैंने बोला वाह यार चल मज़ा आ गई. लेकिन क्लॉप को इच्छा नहीं थी कि मेरा अच्छे पॉइंट आए. उसको उसने 57 मिनट पे सब्सटीट्यूट किया. मतलब 57 मिनट पे मतलब उसको क्लीन शीट का पॉइंट भी नहीं मिला. जो 60 मिनट्स पे क्लीन शीट के पॉइंट्स मिलते हैं, उसको क्लीन शीट का पॉइंट भी नहीं मिला. अगर वो रहता तो फिर उसको बोनस पॉइंट भी मिलता, उसको बोनस पॉइंट भी नहीं मिले. उतने में सलाह आ गया. और एंड माने वॉज क्लियरली अनहैप्पी व्हेन ही वॉज आस्क्ड टू कम बैक. मतलब उसको सब्सटीट्यूट किया था, बिल्कुल खुश नहीं था वो, जस्ट लाइक मी, मेरी तरह एकदम अनहैप्पी था. सलाह भाई साहब ने आके एक असिस्ट दे दिया, 2 गोल मार दिए, 2 बोनस भी लेके चले गए, और मेरी मार के चले गए सलाह भैया. वहाँ पे मूड खराब. उसके बाद मैं कैप्टन KDB couldn't do much. मतलब माने को भी रख देता KDB की जगह. फर्नांडिस तो अपना 17 पॉइंटर लेके आया, बड़ा हॉल लाया ही, लेकिन फर्नांडिस भी नहीं, अगर माने भी रख देता मेरा डिफरेंशियल पिक, तो भी मेरे को ज़्यादा कैप्टन पॉइंट्स मिलते. बट अगेन KDB नहीं चलेगा, ऐसे खेलेगा तो यार. जस्ट 1 assist इन 2 assists in 2 games कैप्टनसी मटेरियल के हिसाब से ऐसे नहीं चलेगा. वेस्ट ब्रॉम के सामने भी सिर्फ एक असिस्ट ही आया था, ऐसे ना चले. बट एनी वे, इट इज़ वॉट इट इज़. टॉकिंग अबाउट माई डिफेंस, मार्टिनेज कम्स अप विद अनदर क्लीन शीट. एस्टन विला बाप रे, 3 क्लीन शीट इन 3 games. रॉबर्टसन डिड ग्रेट, बहुत अच्छा खेला, बोनस पॉइंट भी लाया. एक बोनस पॉइंट मिला था आई थिंक. एंड असिस्ट करा था इसने. क्या एग्जैक्टली इसको क्या पॉइंट्स आए थे मेरे को याद नहीं है, पर इसने
Oh right, sorry, assist and clean sheet also. तो उसको clean sheet that good 10 points. I thought this week could be a week where I could get a green arrow, but नहीं, इनको इच्छा नहीं थी. एलिंग भैया ने मैन्यू के सामने इतने सारे गोल खा लिए, फाड़ के रख दी और -1 लेके आ गए. एंड डैलस, जो मैंने सोचा था कि डैलस को मैं डालता हूँ एलिंग की जगह पे, जब सोचा था डैलस, जब एलिंग को डाला था ओरिजिनली, तब मैं सोचा डैलस डालू, एलिंग डालू, बहुत इतना रिसर्च किया, एलिंग डाला. डैलस ने 2 गेम में 2 गोल मारे और एलिंग कोई चिलवेल भैया पहले 10 मिनट में इंजर हो गए. क्लीन शीट तो रखी चेल्सी ने, बिल्कुल भी गलत मत मानना मेरी बात, चेल्सी ने क्लीन शीट तो रखी, लेकिन अपना चिलवेल को कोई क्लीन शीट नहीं मिला क्योंकि 10 मिनट में इंजर हो गए थे. अपना प्रीमियम डिफेंडर इंजर हो गया था, क्या कर सकते हो. तो बेसिकली मेरे को मिले मेरे डिफेंडर, गोलकीपर की बात ना करो तो टोटल मिला के 10 पॉइंट, क्योंकि +1 और -1 तो शून्य होता है. फर्नांडिस, आई रिग्रेट सो मच कि मैंने उसको कैप्टन क्यों नहीं किया. बिग 17 पॉइंट हॉल एंड इट वाज ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड बिकॉज लीड्स इज अ वेरी अटैकिंग टीम एंड मैन्यू लाइक्स द टीम्स जो अटैक करती है. ऐसी टीम्स के सामने वो हारती भी है या फिर ड्रॉ भी कराती है, पॉइंट्स ड्रॉप भी करती है, बट फर्नांडिस जैसा प्लेयर ऐसी टीम्स के सामने अच्छा पॉइंट ला ही सकता है और वो उसने प्रूव करके दिखाया. एंड फर्नांडिस इज सो कंसिस्टेंट, मतलब इसके बारे में तो मैं टेंशन भी नहीं लेता हूँ कि ये तो टीम में रहना ही है. सूचेक तो 4-5 मिलियन मिडफील्डर है, कोई बात नहीं, कुछ किया नहीं उसने इस बार. एंड बट ही डिड हैव चांसेस, ही हैड 2 हेडर्स, उसमें से एक हेडर कुड हैव बीन एन असिस्ट बट couldn't have been. एंड सॉन, मेरे को पता है रे, ये सब जब मैं मेरी टीम में लाऊंगा तब ये लोग नहीं मारेंगे गोल ना असिस्ट. जब तक मैं नहीं लाऊंगा तब तक इनको, मतलब यार मैं क्या बोलूँ. लेस्टर के सामने ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड टीम, पर 2-0 हार गए while having to fight for the top of the table. मतलब वो लोग 2 गेम वीक में सीधा 1st से 5th आ गए, क्या करने का. एंड वॉटकिंस एंड बैमफोर्ड couldn't do anything. बैमफोर्ड का तो गेम ही खराब गया था लीड्स का मैन्यू के सामने, एंड वॉटकिंस इज जस्ट गेटिंग टू फ्रस्ट्रेटिंग टू ओन. बट ठीक है, अभी मैं ये वीक तो इसको रख रहा हूँ. बट या दिस वीक स्कोर्ड 60 पॉइंट्स, एवरेज भी .50 का था, बट एवरेज वॉज 50 क्या, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया. 60 का था एवरेज एंड 60 पॉइंट्स ही है एग्जैक्टली. बट स्टिल आई मैनेज टू ड्रॉप डाउन अ फ्यू प्लेसेस एंड गॉट टू सी अनदर रेड एरो. पर वो तो ठीक है, एवरेज तो पूरे FPL में जितने लोग खेलते हैं उसके हिसाब से सेट होता है. लेकिन जो मिनी लीग था मेरा, उसके अंदर फर्नांडिस को लोगों ने कैप्टन करा हुआ था, सलाह को कैप्टन करा हुआ था, तो उसमें सबको 70, 80, 83, 85 पॉइंट मिले. मैं सब एक एक करके एक टीम देख रहा था, वाह 75, 81, 83, और मैं वहाँ पे बैठा था 60 पॉइंट्स लेके. मतलब यार कुछ, ये गेम ही ऐसा है कि तुम्हारा एनालिसिस सब भाड़ में जाए, लक, बहुत भारी लक चाहिए. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग एनालिसिस करते हैं वो लोग अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं एंड वो लोग का अच्छा रैंक नहीं आ सकता. बहुत अच्छे रैंक लाते हैं. एंड मैंने बोला ही है मेरे डिस्क्लेमर के अंदर कि मैं फन के लिए खेलता हूँ, इंस्टिंक्टिवली भी खेलता हूँ, गट फीलिंग होती है, किसी पे इच्छा होती है. तो क्या होता है ना कि मैं जो प्लेयर मेरी टीम में होता है ना, और ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस की होगी कि जो टीम आपके प्लेयर में होता है उस प्लेयर की मैच होती है ना, मतलब उसकी वो टीम की मैच होती है, तो मज़ा आता है वो गेम देखने में. एवरी टाइम यू आर लुकिंग कर रहे यार मेरे प्लेयर को कब बॉल मिलेगा, वो कब कोई चांस क्रिएट करेगा या बॉल पे जाएगा. बट मेरा मतलब ये वीडियो देख के ना आप लोग ऐसा मान लो कि ये आप लोग टिप्स के लिए नहीं देखते हो. मतलब भले मैं जितना भी आपको रिसर्च करके जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो आपके लिए सही है, मेरे लिए सही नहीं है वो इन्फॉर्मेशन है, एनालिसिस, वो सब मेरे लिए पानी भर, कुछ भी मायने नहीं रखता. क्योंकि मैं वो जो भी करूँगा ना उसमें कुछ नहीं होगा. क्योंकि वर्नर को मैंने निकाला था, बैमफोर्ड बोल के लाएगा रिटर्न, जब मैंने उसको नहीं लाया तब वो रिटर्न लाया. मैं बैमफोर्ड जिस वीक से बोला था कि लाऊंगा अगले 2 वीक बाद, वो दोनों वीक उसने रिटर्न किया. उसके बाद वर्नर को निकाला मैंने और वर्नर ने रिटर्न कर दिया. और ठीक है क्या बोलने का. सो एनीवे, बिफोर शोइंग यू माई टीम फॉर द नेक्स्ट वीक, मतलब अभी इसके बारे में और मैं क्या टीम के बारे में बात करूँ, क्या ही बात करने के लिए छोड़ा है मेरे को इन्होंने. अगले वीक की टीम की बात करो उसके पहले भाई लोग, डबल गेम वीक एंड ब्लैंक गेम वीक फिक्सचर्स अनाउंस हो गए. आपके पास जो चिप्स है, फ्री हिट, वाइल्ड कार्ड, अगर फर्स्ट वाइल्ड कार्ड पड़ा है तो वो सेकंड वाइल्ड कार्ड अभी गेम वीक 16 के बाद आएगा, वो बहुत केयरफुली यूज़ करना. मैं आप लोग को जितना इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ अबाउट दीज ब्लैंक गेम वीक्स एंड डबल गेम वीक्स आपको दे देता हूँ. स्क्रीन पे अभी आपको मैं एक चार्ट दिखाऊंगा, वो चार्ट के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कौन से ब्लैंक गेम वीक्स है, ब्लैंक गेम वीक का मतलब क्या होता है और डबल गेम वीक्स कौन सा और उसका मतलब क्या होता है. सो लेट्स जंप राइट इनटू इट. सो दिस इज द चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज शाउट आउट टू बेन क्रेलिन.
ही डजंट नीड अ शाउट आउट, वो मैं उसको शाउट आउट दूँ मेरी वो औकात नहीं है, लेकिन इफ़ यू गाइज आर ऑन ट्विटर एंड यू वांट न्यूज़ रिलेटेड टू FPL, इसको फॉलो कर लो, ये बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट अच्छे सोर्सेज से न्यूज़ देता है। ज़्यादातर इसकी न्यूज़ अच्छी ही रहती है हमेशा। Ben Crellin @Ben Crellin नाम है, देख लो, आपको दिख ही रहा होगा ना, होपफुली इट इज़ ऑल विजिबल ऑन द स्क्रीन। सो एक ब्लैंक गेम वीक मतलब एक ऐसा गेम वीक होता है जिसके अंदर कोई एक टीम का मैच नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैनसी और मैन्यू का जो फर्स्ट गेम वीक था EPL जो स्टार्ट हुआ था ये सीज़न, तब उनका जो पहला गेम वीक था उसके अंदर उनकी मैच नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो लोग यूरोपियन कॉम्पिटिशन जो UCL खेले थे, UEFA चैम्पियंस लीग, उसके बाद कुछ रूल होता है कि इतने टाइम तक एटलीस्ट प्लेयर्स को रेस्ट मिलना चाहिए, उसके बाद ही वो खेलेंगे। उसके पहले EPL चालू हो गया था तो फर्स्ट वीक उन्होंने मिस किया था, तो वो गेम वीक में उनका कोई गेम नहीं था। तो वो वाला जो गेम था वो EPL ये प्रीमियर लीग का जो एसोसिएशन है वो किसी दूसरे गेम वीक के अंदर डाल देगा, मतलब उनकी एक गेम वीक में 2 गेम्स होगी। और FPL के हिसाब से वो 2 अलग गेम वीक में काउंट नहीं होती, वो उसी गेम वीक में काउंट होती है। मतलब अगर जैसे गेम वीक 19 की बात है जिसमें बहुत सारे डबल गेम वीक फिक्सचर्स है, मतलब जिस भी टीम का डबल गेम वीक है ना, वो टीम के उस वीक में 2 गेम्स होंगे और वो दोनों गेम काउंट किए जाएंगे फॉर FPL पॉइंट्स। मतलब बेसिकली जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे बर्नली का एक डबल गेम वीक है 19 में, तो बर्नली के जो भी प्लेयर्स होंगे ना उनको 90 मिनट्स नहीं 180 मिनट्स, प्रोवाइडेड कि वो ऑफकोर्स दोनों गेम आपका प्लेयर खेलता है बर्नली का, उसको 180 मिनट्स के वर्थ ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। अगर उसने 2 क्लीन शीट रख दी तो उसको 4 और 4 8 और 2 और 2 खेलने के जो वो होते हैं टोटल 8 पॉइंट 6 पॉइंट उसको मिलेंगे। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट इज जस्ट लाइक हैविंग 2 गेम्स इन अ सिंगल वीक, नॉट लिटरली अ सिंगल वीक। मैं कैलेंडर वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गेम वीक जिसके अंदर उनके एक गेम वीक में 2 फिक्सचर्स होते हैं। फॉर वॉट एवर रीजन दे मिस अ गेम, तो उसके अंदर उनका ब्लैंक गेम वीक हो जाता है। जैसे अभी वो हुआ था, कौन सा गेम था, एस्टन विला वर्सेस न्यूकासल, जब न्यूकासल के प्लेयर्स को कोविड वो हो गया था, कुछ सीन हो गया था, तो उसके अंदर उनका ब्लैंक गेम वीक था। अब वो वाला जो गेम है वो दूसरे किसी वीक के अंदर डालना तो पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो छोड़ देंगे, अब गेम चला गया तो चला गया, कभी ना कभी वो खेलेंगे ही। तो वो वाला जो गेम जिस वीक में खेलेंगे वो उस वीक में ऑलरेडी उनका एक गेम होगा, क्योंकि PL का फिनिश करने का तो एक फिक्स डेट ही होता है कि इस डेट तक खत्म हो जाना चाहिए, इस महीने तक खत्म हो जाना चाहिए, 38 फिक्सचर्स 38 गेम वीक्स। तो वो वाले गेम वीक का लिमिट तो एक ही है, तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वीक जिसके अंदर उनका ऑलरेडी एक गेम है उसके अंदर वो लोग 2 गेम्स खेलेंगे। तो हैविंग अ प्लेयर ऑफ अ डबल गेम वीक इज ऑफकोर्स, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस आपको समझ में आएगा, इट इज ऑलवेज मोर एडवाइजेबल, क्योंकि यू गेट 2 गेम्स फॉर गेटिंग पॉइंट्स। मतलब कोई वॉटकिंस जैसा प्लेयर है उसमें मेरे को लगता है एक गेम नहीं, लेकिन अगर एक डबल गेम वीक है जो एस्टन विला का कभी ना कभी होने वाला है, तो वो डबल गेम वीक के अंदर मेरे को लगता है कि हाँ चलो अब इसके पास 2 गेम्स है, 2 गेम में कुछ तो स्कोर लाएगा। तो जो पहला ब्लैंक गेम वीक और डबल गेम वीक है वो अनाउंस हो गया है, आपको बता देता हूँ स्क्रीन पे। आप आई एम होपिंग आप लोग को ये जो टीम नेम्स है 3 लेटर लिखे, लेकिन उससे समझ में आ जाएगा। आर्सेनल, एस्टन विला, ब्राइटन, बर्नली, चेल्सी, क्रिस्टल पैलेस, एवर्टन, फुलहम, लीड्स, लेस्टर, लिवरपूल, मैनसी, मैन्यू, न्यूकासल, शेफील्ड, साउथहैम्पटन, टॉटनहम, वेस्ट ब्रॉम, वेस्ट हैम, वुल्व्स। मेरे को लगा था मैं बोल नहीं पाऊंगा एक सांस में, पर मैंने बोल दिया। तो गेम वीक 18 के अंदर बर्नली, चेल्सी, फुलहम, लीड्स, लेस्टर, लिवरपूल, मैन्यू, साउथहैम्पटन, वेस्ट ब्रॉम एंड वेस्ट हैम ऑल हैव ब्लैंक गेम वीक्स। उनकी गेम्स उस गेम वीक में नहीं होने वाली, तो अगर आपके पास उसका कोई प्लेयर होगा तो यू विल गेट 0 पॉइंट्स फॉर दैट प्लेयर इन दैट गेम, क्योंकि भले उसने नहीं खेला लेकिन FPL के गेम वीक्स नॉर्मल गेम वीक्स की तरह चलते रहते हैं। अगर 2 गेम अगर एक गेम वीक में हो रहे तो वो 2 गिनेंगे, 0 हो रहे तो 0 गिनेंगे। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक नंबर का लूजर हूँ FPL में, तो मेरी बात तो आप सुनना ही मत। लेकिन ओके चलो फाइन, अब नाउ बीइंग अ लिटिल सीरियस, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मेरे पास फर्स्ट वाइल्ड कार्ड मेरा नहीं है, सेकेंड वाइल्ड कार्ड मिलेगा गेम वीक 16 में। वो वाला वाइल्ड कार्ड में यूज़ अभी डबल गेम वीक के लिए करने का नहीं सोच रहा हूँ, मैं बाद में करने का सोच रहा हूँ। लेकिन उसका रीज़न ये है कि मेरे पास ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स काफ़ी सारे हैं मेरी टीम में जिनका डबल गेम वीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बता देता हूँ मेरी टीम में कौन से प्लेयर्स है जिसका डबल गेम वीक है। चिलवेल जाए, चलो वो बाद में बात करते हैं। चिलवेल, एलिंग, रॉबर्टसन, माने, फर्नांडिस, सूचेक एंड बैमफोर्ड, ऑलरेडी इतने प्लेयर्स है जिसका डबल गेम वीक है। तो अगर वो डबल गेम वीक आने में अभी भी 3 हफ्ते बाकी है, तो इफ आई प्ले माई मूव्स राइट आई कैन हैव ऑल 11 डबल गेम वीक प्लेयर्स बाय गेम वीक 19, जो डबल गेम वीक है वो।
तो ऑल आई विल डू इज आई विल प्ले फ्री हिट ऑन गेम वीक 18। फ्री हिट का मतलब ये होता है कि एक वीक के लिए आपके सारे प्लेयर्स, आपको जो खिलाने वो आप खिला सकते हो, फिर उसके अगले वीक आपके वही पुराने प्लेयर्स वापस आ जाएंगे आपकी टीम के अंदर। मतलब इट्स लाइक अ 1 वीक पंट। मतलब अगर एक वीक के लिए मेरे को खाली चाहिए कि ये वीक मेरे को सिर्फ यही प्लेयर्स चाहिए तो मैं ला सकता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीक वो टीम मेरी वापस हट जाएगी और जो मेरी ओरिजिनल टीम थी वो वापस आ जाएगी। तो what I am planning is कि I will do a free hit on game week 18 and I will only keep the players जिनका blank game week नहीं है। फॉर एग्जांपल स्पर्स हो गया, मैनसी हो गया, ये सारी जो टीम्स है इनके प्लेयर्स के ऊपर मैं ट्रिपल अप कर सकता हूँ। ट्रिपल स्पर्स, ट्रिपल मैनसी, ये सारी अच्छी टीम्स के ऊपर ट्रिपल अप कर सकता हूँ एंड आई कैन नॉट गेट एनी जीरो एंड दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग। अभी तक मैंने फिक्स नहीं किया बट फिर भी मेरी एक जो फाइनल स्ट्रैटेजी है कि मैं क्या करूँगा अबाउट ब्लैंक गेम वीक्स एंड डबल गेम वीक्स, वो मैं अगली एक वीडियो के अंदर बताऊँगा, नॉट इन दिस वीडियो क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट दीज आर द ब्लैंक गेम वीक्स एंड डबल गेम वीक्स। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके और अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर लेना। जो भी गेम वीक 18 के अंदर जहाँ पे भी रेड है वो वाली टीम का उस वीक में गेम नहीं है, वो उनके लिए ब्लैंक गेम वीक। और 19 के अंदर जो भी टीम्स के अंदर 2 लिखे हुए हैं, क्या बोलते हैं, 2 टीम्स लिखे हुए, फॉर एग्जांपल बर्नली का वेस्ट हैम वर्सेस लिवरपूल, फुलहैम का चेल्सी वर्सेस मैन यू, ये सारे के डबल गेम वीक्स है। अब इसके अंदर कोई टीम्स है जिनका बहुत अच्छा फिक्सचर है एंड आई पर्सनली फील जो बेस्ट टीम है जिसका बेस्ट फिक्सचर है दैट इज वेस्ट हैम। दे हैव बर्नली एंड वेस्ट ब्रॉम इन वन सिंगल गेम वीक। तो प्लेयर्स लाइक सूचेक, क्या नाम है उसके स्ट्राइकर का, एंटोनियो, सूफैल, ये सारे प्लेयर्स के ऊपर, क्रेसवेल, ये सारे प्लेयर्स के ऊपर मतलब बड़ा पंट खेल सकते हैं। लेकिन वो सारी स्ट्रैटेजी बाद में बताऊंगा, अदरवाइज एज आई सेड ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड वन ऑफ आवर लॉयल व्यूअर्स कमेंटेड ऑन द लास्ट वीडियो सेइंग कि उसका वाइल्ड कार्ड बाकी है, तो उसके लिए भी चिंता मत करो, अगला वीडियो आएगा उसके अंदर स्ट्रैटेजी बताएंगे कि वाइल्ड कार्ड कैसे यूज़ करना। अगर पहला पड़ा है तो बहुत कम लोग का पहला पड़ा होता है वाइल्ड कार्ड, क्योंकि अभी गेम वीक 15 तो आ गया, 16 के बाद दूसरा मिल जाएगा वाइल्ड कार्ड। तो टेंशन मत लो, अभी वाइल्ड कार्ड यूज़ मत करो बिकॉज इस वीक कुछ ऐसे खास कोई फिक्सचर्स नहीं है, ये वीक जाने दो वो वाइल्ड कार्ड, अगले वीक यूज़ करना, फिर यू विल गेट अनदर वाइल्ड कार्ड। तो यू ऑलरेडी हैव एन एडवांटेज ओवर अदर प्लेयर्स जिनका वाइल्ड कार्ड जा चुका है। तो फ्री हिट स्ट्रैटेजी, वाइल्ड कार्ड स्ट्रैटेजी, ट्रिपल कैप्टन भी कर सकते हो आप लोग किसी को डबल गेम वीक के अंदर। मतलब उसको 2 गेम्स मिलेगी तो आप ट्रिपल कैप्टन करोगे तो उसके चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं कि उसको पॉइंट्स जितने मिलेंगे उससे कितना आपको प्रॉफिट होगा इन रैंक्स। सो या ब्लैंक गेम वीक एंड डबल गेम वीक स्ट्रैटेजी आएगा इस वीडियो में। मैंने मतलब अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया कि ब्लैंक और डबल गेम वीक होता है और कौन सी टीम्स के है, ताकि जो ऑलरेडी FPL सीजनड प्लेयर्स है उनको ज़रूरत नहीं है मेरे स्ट्रैटेजी की कि मैं क्या उनको समझाऊं। लेकिन जो लोग इस पहली बार FPL खेल रहे हैं, ज़्यादा उनको इन चिप्स के बारे में या ब्लैंक गेम वीक डबल गेम वीक के बारे में नहीं पता, उनके लिए एक वीडियो आएगी, स्टे ट्यून्ड। वो वाली वीडियो में ट्राई करूंगा इसी वीक के अंदर डालने की, ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ऑल आई एम वेटिंग फॉर इज सम इंजरी अपडेट्स एंड अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर डबल गेम वीक, क्योंकि थोड़ी और गेम्स भी है जो और डबल गेम वीक हो सकते हैं इन गेम वीक 26 एंड गेम वीक 33। उसके बारे में अगर थोड़ा और न्यूज़ मिल जाए तो फिर परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्यूरेट कर सकता हूँ मैं और आपको समझा सकता हूँ कि कैसे यू शुड गो अबाउट इट और हाउ आई वुड पर्सनली गो अबाउट इट। फिर बाद में आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। तो अब इसके ऊपर और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द टीम फॉर नेक्स्ट वीक। सो दिस इज हाउ माई टीम फॉर नेक्स्ट वीक लुक्स लाइक। अब इसके अंदर चिलवेल, आई नो कि चिलवेल है, मेरे को कमेंट में ये चिलवेल इंजर्ड है, पता नहीं है कि सही लूजर, पता है मेरे को चिलवेल इंजर्ड है। लेकिन अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम न्यूज़ के रीस जेम्स, मैं सोच रहा हूँ जेम्स को लेके आऊँ, क्योंकि जेम्स के ऊपर अभी तक लैम्पार्ड ने लास्ट गेम के पहले बोला दैट ही डजंट नीड सर्जरी एंड ही विल प्रॉबेबली बी फाइन, बट अभी तक उसके बाद कोई उसने अपडेट नहीं दिया है। आई विल वेट फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जेम्स के बारे में क्या बोलता है वो देख लूँगा। चिलवेल इज डेफिनेटली गोइंग आउट ऑफ माई टीम। इफ जेम्स इज नॉट फिट देन आई माइट डबल अप ऑन लीड्स डिफेंस, क्योंकि लीड्स के जो अगले 2 गेम्स है बर्नली, वेस्ट ब्रॉम, बिग चांसेस ऑफ क्लीन शीट्स। तो आई विल गेट इन डैलस एंड व्हेन रीस जेम्स इज फिट तब मैं उसको वापस ला दूंगा। चिलवेल मोस्टली अभी मेरी टीम में वापस नहीं आएगा, इवन दो एज गुड ऑफ अ प्लेयर एज ही इज। जेम्स इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर बट आई कैन नॉट हैव सो मेनी प्रीमियम्स इन माई टीम। मतलब 2 प्रीमियम डिफेंडर और इतने सारे प्रीमियम मिडफील्डर्स मेरे को नहीं पाएंगे। मेरे को आगे वॉटकिंस को हटा के बाद में एंटोनियो को भी लाना है व्हेन ही गेट्स फिट, तो थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। बट दैट इज हाउ द टीम लुक्स लाइक। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है इसके अंदर, पूरा लास्ट वीक की टीम ही है, कोई अभी तक ट्रांसफर्स नहीं किए। ट्रांसफर करूंगा तो इधर इट विल बी चिलवेल टू रीस जेम्स और इट विल बी चिलवेल टू डैलस। इट विल बी वन ऑफ दीज 2 ट्रांसफर्स डिपेंडिंग ऑन रीस जेम्स का इंजरी अपडेट क्या आता है वो। एंड
माई कैप्टनसी चॉइस फॉर द वीक इज़ माने. अब क्या हुआ पता है, लास्ट वीक के बाद है ना अब मेरे को चूक गया है. मतलब अब मैं चाहूँ तो चिलवेल की जगह रीस जेम्स या डायलस को ला के माने को हटा के सलाह ला सकता हूँ. आई हैव द फंड्स, मेरे पास 0.6 एक्स्ट्रा बैंक में पड़े हैं, लेकिन अब मैं नहीं लाऊंगा. अब मेरे को है ना मतलब ईगो, और मतलब ऐसा नहीं है कि ईगो पे आके फुल एकदम ये वो कर दूंगा, लेकिन अगर सलाह को ला दिया तो दूसरे मेरे जो प्लान्स है वो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा, सच एज वॉटकिंस टू एंटोनियो एंड माई अदर प्लान्स, जो मैं आपको बाद में आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा. तो अभी मैं नहीं लाने वाला माने. आई विल गो विदाउट सलाह फॉर अ वाइल. आई विल सी ऑन माई नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड कैसे मैं सेट कर पाता हूँ. बाकी तब तक मैं सोचूं, आई विल ट्राई. एंड आई जस्ट होप कि आफ्टर लास्ट वीक माने इज जस्ट मोर हंग्री फॉर गोल्स और वो वेस्ट ब्रॉम को मतलब तोड़ फोड़ के रख दे. लेकिन फुल फट रही है, सलाह नहीं है. एंड सलाह इज द स्टैंड आउट कैप्टन फॉर दिस वीक वेस्ट ब्रॉम. De Bruyne ऑल्सो न्यूकासल एट होम, इट इज़ द गुड फिक्सचर. फर्नांडिस भी ओके. लेस्टर काफ़ी अच्छा खेल रही है, डिफेंसिवली भी अच्छा है. स्पर्स के सामने एक्चुअली क्लीन शीट रखना इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज उनका प्ले ही वैसा, वो लोग एकदम पीछे रुक के प्ले रखते हैं और सन और केन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के ऊपर वो लोग रिलाई करते हैं. तो फर्नांडिस नॉट फॉर मी, बट लिवरपूल, माने एंड सलाह आर द स्टैंड आउट कैप्टन्स दिस वीक. ऑफकोर्स वेस्ट ब्रॉम के सामने कौन कैप्टन नहीं करेगा, बट यही चीज़ मैंने KDB के बारे में भी बोली थी, बट वो कुछ नहीं कर पाया वेस्ट ब्रॉम के सामने. असिस्ट भी नहीं दिया था, सॉरी. अगर मैंने इस वीडियो में शायद पहले ऐसा बोला कि KDB का असिस्ट आया था वेस्ट ब्रॉम के सामने, उसका शायद असिस्ट भी नहीं आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. पर दैट वाज अ फेल्ड कैप्टनसी चॉइस, उतना मेरे को याद है. खाली 2 बोनस पॉइंट मिले थे. बट आई एम जस्ट होपिंग कि माने इस बार थोड़ा मेरे को रिलीफ दे. यार बहुत ख़राब लगा था माने, मतलब अब प्लेयर हु हैज़ गिवन 1 असिस्ट एंड 1 गोल और वो डबल पॉइंटर के साथ भी नहीं आया, मतलब हद हो गई. सरप्राइजिंग यार. मतलब क्लीन शीट का पॉइंट उसको मिल सकता था, 9 की जगह 10 पॉइंट हो जाते. अभी भी मैं उसके लिए ही रो रहा हूँ, पर यार उसने पूरा मेरे वीकेंड का मूड ख़राब कर दिया था. 9 की जगह उसके 10 पॉइंट 10 पॉइंट हो सकते थे विद क्लीन शीट पॉइंट, और उसको बोनस डेफिनेटली, अगर वो रुकता ना तो वो 1 गोल डेफिनेटली और मारता, तो 5 पॉइंट और वो 15 और 3 पॉइंट और बोनस के, दैट इज 18 उसको पक्का पॉइंट मिलते थे. मैं चलो गोल ना भी गिनो तो भी यार कितने 14 पॉइंट मिलता अच्छे खासे यार. और कि सलाह आता भी नहीं, इतने लोगों का कैप्टन भी वेस्ट होता. क्या यार, कैसे क्यों करता है क्लब, ऐसा मत करो प्लीज़. दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगले वीडियो में मैं रोता हुआ ही दिखूंगा. मेरे को ऐसा लग रहा है अगर सलाह ने हैट्रिक मार दी और माने ने कुछ नहीं किया ना, तो मतलब मैं रो ही जाऊंगा. उसके बाद मैं बंद कर दूँगा, बंद नहीं करूँगा, पर यार प्लीज़ यार ऐसा मत करो प्लीज़ गॉड प्लीज़. और यार आप लोग ज्वाइन कर लो मेरा 12 लोगों का फुटबॉल लीग है वो. यार मेरे को हरा के बोलो अपने फ्रेंड्स को कि देखिए यूट्यूबर है, FPL की वीडियो डालता है और मेरे से कम पॉइंट आते हैं. देख के ऐसा मज़ा मारो अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो. एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो. लर्न बाय आर्ट किया था लेकिन भूल गया हूँ, सॉरी. फेल मत करना एग्जाम में. एंड आपकी टीम सिलेक्शन, कैप्टन चॉइसेस बताओ. मेरे को कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछो. वैसे तो मेरी औकात नहीं है आपको आंसर देने की, मैं ऐसा फालतू ऐसा नहीं है, मैं कोई फालतू प्लेयर नहीं है. किस्मत साथ नहीं दे रही. अभी देखना थोड़े टाइम में मैं आता हूँ ऊपर तुम लोग के पास, कैचअप मारता हूँ. अभी कैचअप मतलब वो निशान कैचअप नहीं, कैचअप करता हूँ तुम लोग को. और इसी फालतू जोक के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. अंटिल देन सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय.